लिखा हुआ है 3 संख्या अंकगणितीय प्रगति। अंकगणितीय मतलब एपी में है, किसमें है? एपी का मतलब समझते होंगे कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो जब 3 संख्याएं होता है ना, तो ध्यान दीजिएगा बीच वाला जो होता है विद्यार्थी जी औसत होता है। 3 संख्याएं जब कभी भी 3 हो, 5 हो, 7 हो, जो भी हो, बीच वाला क्या कहलाता है? औसत होता है। कब? जब एपी का सीरीज होगा तब। तो ध्यान दीजिएगा जोगफल 105 होने का मतलब बीच वाला 35 होना चाहिए। जोगफल 105 का मतलब औसत, तो जोगफल बटा संख्या, तो 105 में 3 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 35। तो बीच वाली संख्या तो मुझे 35 मिल गया। अब पूछ रहा है छोटी संख्या, तो 35 से छोटा वाला, तब 35 से छोटा वाला विद्यार्थी जी ये तो अब तो होने वाला है नहीं, यही सबको होगा। अब ध्यान दीजिएगा, सॉरी 35 से छोटा 28 है, 28 है, माफ करिएगा। 35 से छोटा कहाँ गायब कर दिया, इसको ऐसे करें। 35 से छोटा होना चाहिए, तो मैंने कहा 42 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, अब 32 या तो सही है। तो अगर विद्यार्थी जी 32 हो गया तो 3-3 का गैपिंग ही हो जाएगा 38। अगर ये 28 हो गया, 28 का मतलब 7-7 का गैपिंग थी, हो जाएगा 42। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि दो ही ऑप्शन आपके पास है, 32 और 28, या तो 32 ले ले या तो 28 ले ले। तो मैंने आप लोगों से कहा एपी का सीरीज है, यानी गैपिंग आपका सेम होना चाहिए। तब 32 3 35 3 38, 28 7 35 और 7 42, इन तीनों का गुणनफल इतना आना चाहिए। तो गुना करने पर 0 होता है कब? जब 5 और 2, तो 5 2 तो सबों में है। तो देख लीजिए भाई गुणनफल किस में आप लोगों का आ जाएगा, कितना आना चाहिए? जल्दी देखिए, 42 56 0। अब ध्यान दीजिएगा 42 56 0 किस में आएगा, हम लोग देख लेते हैं। तो केयर कीजिएगा, अरे ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। 35 तो कंफर्म है कि है ये, तो 35 से इसमें भाग दे दीजिए। 35 से कहा 35, बाकी 7, तो 35 से कहा 35 बाकी 7, 35 दूनी 70, बाकी कितना? 5 5, और 35 से कहा है 35, 21 ना, 21 का मतलब 6, यानी हम लोगों का 1216 होना चाहिए इन दोनों का गुणनफल। अब इन दोनों का गुणनफल 1216 देखिए किसमें होगा विद्यार्थी जी, तो ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। एक है 42 गुने 28, एक है 32 गुने 38। तो मैं क्या देख रहा हूं कि इसमें देखिए 7 है ना, जबकि इसमें 7 नहीं है, तो आंसर वही ना होगा। अगर ये 7 से कट रहा है तब तो 7 वाला होगा, और 7 से नहीं कट रहा तो 7 वाला होने वाला नहीं है। तो हमने देखा 7 से काट के देखते हैं, 70 7 19 से 2 7 से कटने वाला नहीं है, 7 वाला आंसर नहीं होगा। आंसर कौन होगा विद्यार्थी जी? 32 और, अर्थात आंसर कौन हो गया? 32। नियम से भी बनेगा, लेकिन नियम से आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए नियम से समझा देते हैं, केयर कीजिएगा। ये तो पता चल गया कि बीच वाली संख्या 35 है, और तीनों का गुणनफल दिया हुआ है विद्यार्थी जी, तीनों का गुणनफल दिया हुआ है, जल्दी बोलिए, 42 50, यानी ए और सी का गुणनफल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 12। ए और सी का गुणनफल, ए और सी में डिफरेंस सेम का होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब है विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, अगर इससे एगो 2 कम है तो इससे एगो 2, यानी एगो 35 से कुछ कम होगा, एगो 35 से कुछ, इतना बराबर दिया हुआ 1216। अब इसका स्क्वायर करिएगा तो ए माइनस, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर हो गया 1225 माइनस डी स्क्वायर बराबर 1216। तो 1216 में से 1216 में घट जाएगा 9, डी स्क्वायर बराबर 9, यानी डी का मान 3, और डी का मान 3 हो गया तो एगो हो गया 32, एगो हो गया 38। तो छोटा संख्या पूछ रहा है, अर्थात आंसर कितना हो जाएगा? 32। तो आप लोगों ने देखा कि अगर हम ना भी जानते एक छोटा सा एक स्टेप निकल गया,
तो अगला स्टेप हम किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा परीक्षा में ऑप्शन का यूज करने का अलग अंदाज होता है। ऑप्शन अगर यूज करने आ गया इसका मतलब हम रिजल्ट ले सकते हैं, अगर उस चैप्टर को हम ना पढ़ें तो भी। एक व्यक्ति को प्रति वर्ष उनके वेतन के रूप में 2400 रुपये और एक कंबल मिलता था, लेकिन व्यक्ति ने 3 महीने के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी। इसका मतलब है पहले कई महीने की बात की गई थी, 12 महीने की, लेकिन नौकरी किया कितना, यानी वेतन का अनुपात होना चाहिए विद्यार्थी जी 4:1, जबकि आप लोग को वेतन मिल रहा था पहले देखिएगा 2400 प्लस एक कंबल, हाँ या ना। बाद में वेतन मिला कितना है जल्दी देखिए, 150 प्लस 1, इन दोनों का रेशियो आपने कहा 4:1 है। इन दोनों का रेशियो अगर 4:1 है तो पार्टनरशिप में पढ़े होंगे उलट के गुना हो जाता है, या नजदीक को नजदीक से और दूर को। तो देखिएगा विद्यार्थी जी 600 और 1800 में अंतर हो जाएगा, 600 और 2400 में अंतर हो जाएगा 1800 का, 4x और x में अंतर हो जाएगा विद्यार्थी जी 3x, अर्थात x बराबर, जल्दी बोलिए, अर्थात ब्लैंकेट की कीमत कितनी होनी चाहिए। क्या आप लोग को आसानी से समझ में आ गया? बोल नहीं रहे आप लोग। नेक्स्ट, कुछ दिक्कत होगा, मन में कोई बात होगा तो बोलिएगा भाई, अन्यथा मुझे लगेगा हम सबसे अच्छा पढ़ा रहे हैं, सीखते हैं। ये रेकरिंग का मतलब होता है 2 को 9 से भाग, है ना। तो खैर छोड़िए उसकी बात है, पहले इधर सीखिए। रेकरिंग के पहले 7 5 12 12 6 18 4, तो 22 के आसपास वाले ही होंगे, अर्थात ये 35 कभी जाएगा नहीं, 25 कभी, 22 या 24 वाले जो हो जाए, सही है। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, जब 2 अंक के रेकरिंग है तो 2 ही अंक के रेकरिंग वाला होगा, ये इतना बड़ा तो आने वाला है नहीं। चलिए अब निकाल लेते हैं नियम से। 22 तो समझ में आ गया। अब इधर रेकरिंग वाले जोड़िएगा, जैसे ही 99 आएगा ना 1 बढ़ जाएगा, तो 25 11 36 36 और 32 68 68 19 87 आया ही नहीं 99, तो कुछ आगे जाने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर हमारे पास थोड़ी सी दिमाग रहती, ना भी रहता, तो आंसर हमारा मिल रहा था ना। इसी को हम लोग प्रैक्टिस को इसी अंदाज से निकलते हैं हम लोग। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, बिंदु P रेखा MN का मध्य बिंदु है। MN जो है विद्यार्थी जी इसका मिड पॉइंट है, कौन? P मिड पॉइंट है ना। जहां निर्देशांक है -3 और 2, -3 2, M का निर्देशांक है -8 और 6, -8 और, तो N का निर्देशांक पूछ रहा होगा, यही ना। तो मिड पॉइंट का मतलब होता है दोनों के जोड़ के दूसरे, हाँ, मिड पॉइंट का मतलब दोनों के जोड़ के दूसरे, तो -3 है, यानी कि जोड़ करके 6 आने के लिए यहाँ 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? देखिए ना, दोनों के जोड़ के 2 से भाग दीजिए, -3 आएगा। तो 2 वाले ऑप्शन कौन है विद्यार्थी जी? और एक ही हुआ तो आगे जाने की जरूरत, हालात चेक कर सकते हैं, यहाँ सीखने में कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ 6 है, 2 है, यानी 4 आने के लिए विद्यार्थी जी यहाँ -2 होना चाहिए। देखिएगा दोनों के जोड़ के 2 से भाग, दोनों के जोड़ के 2 से भाग, पढ़े नहीं। मैंने कहा अगर x1 y1 है और इधर x2 y2 है, तो मिड पॉइंट का नियम होता है विद्यार्थी जी x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, पढ़े होंगे ना बच्चों। मिड पॉइंट तो कोई भूलने वाला चीज है नहीं, पढ़े आगे। और कुछ मन में रहे तुरंत बोलना भाई। नेक्स्ट, दिया गया ग्राफ पे बेचे गए कैलकुलेटर की कुल संख्या और संबंधित विक्रेताओं द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की कुल संख्या में उसको वापस किए गए कैलकुलेटर का प्रतिशत। क्वेश्चन कह रहा है ना कि 280 कैलकुलेटर बिका जरूर है, लेकिन उसमें से 45% रिटर्न हो गया है, यानी सेल हुआ मात्र 55%। 280 कैलकुलेटर आपने बेचा था दुकान से, जिसमें 45%, अगर रिटर्न कहेगा तो इसका 45%, अगर कहेगा नए कितना रिटर्न हुआ तो इसका 55%। सही है क्वेश्चन? अच्छा आगे क्या होगा?
सीखिएगा। पहली क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। विक्रेता ए द्वारा बेचे गए कैलकुलेटरों की संख्या जो उससे वापस नहीं किए गए, जो उससे वापस नहीं किए गए, तो 2080 का 55%। परसेंट का है, दोनों तो परसेंट रहेगा ही क्योंकि रेशियो निकालना है। अच्छा, विक्रेता सी द्वारा बेचे गए उन कैलकुलेटरों की संख्या की तुलना में कितना परसेंट अधिक या कम है जो वापस कर दिए गए हैं, वापस कर दिए गए सी का तो 3250 का कै परसेंट। अब इन दोनों का रेशियो हमें निकाल देना है, तब ना परसेंटेज निकलेगा। तो सीखिएगा और समझिएगा। 10 से 10 जाने के लिए विद्यार्थी जी 5 इससे और 2, 5 2 का मतलब 10 होता है ना, जानते हैं ना। 4 से कट जाएगा विद्यार्थी जी 26 बार, 11 से नहीं 13 से लगता है कटेगा, 4 के 12 13 हो जाएगा। तो चल यहाँ 13 तो कट रहा है, 13 से 25 बार में 13 दूनी यानी 22 तो ये 25 यानी 100 तो ये 88 यानी कितना परसेंट कम है। अब देखिए आप काट दिए तो कितना आसानी से आंसर निकल गया। यही अगर नहीं काटे होते ना तो आप लोग को टाइम ज्यादा लग जाता। आप लोग जहां परसेंटेज हल करने गए तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कितना परसेंटेज पूछा जाए या कितना गुना पूछा जाए, मात्र दोनों का पहले क्या कर लेना है, रेशियो। अब इससे कितना परसेंट कम, तो इसमें से लगल है अर्थात इसको 100 करना है। तो आसानी से अगर 100 आ गया तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो 100 आसानी से आ जाएगा। 4 से गुना करेंगे 100 तो ये 88, देखिए कै परसेंट कम। बढ़े आगे, नेक्स्ट सीखिएगा। विक्रेता ए और डी को वापस किए गए कैलकुलेटरों की संख्या के बीच अंतर, मतलब अब परसेंटेज निकालना पड़ेगा, कोई रोकने वाला। किसका किसका, ए और डी का। तो ध्यान दीजिएगा, तो ए को दिया गया है विद्यार्थी जी 2080 का और डी को कितना 4800 का 15%। सीखिएगा और समझिएगा, सीखने का प्रयास करते हैं। प्रतिशत के लिए 10 खत्म, 10 के लिए 5 इससे विद्यार्थी जी 2 1 से, हाँ या ना। प्रतिशत के लिए देखिएगा 20 खत्म यानी 10 बचेगा विद्यार्थी जी, सही है। अच्छा, पहले हम लोग को अंतर निकालना, कौन बड़ा कौन छोटा ये भी सोचने के लिए मजबूर हम लोग हैं। ऐसे 9 और 36 और 0 था, तो 36 और 0 में अंतर 6 का रहेगा या 4 का, 6 या 4 वाले होंगे, अर्थात हम लोग को हल करना करा ही देगा। लेकिन चलिए 8 9 4 छोड़ दो, चलिए ठीक है। ये 9 से कट रहा, हाँ या ना, ये 9 से कट रहा है यानी शेषफल जल्दी बोलिए 0। 9 से इसको काटिएगा तो 5 और 1, अच्छा ये भी कट गया यानी 9 से कटने वाला ही आंसर होगा। तो 6 2 8 1 9 देखिए, लेकिन आपके पास एक नाना ऑफ, इसलिए हम लोग को हल करना पड़ेगा। चलिए हल कर देते हैं। 9 से करिएगा 900, इधर देखिएगा 15 4 600 और 120 यानी 700, सही है ना। गुना करना जानते हैं ना। अब घटा दीजिए, 6 में से 0 गया, जल्दी बोलिए, आगे 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 7 गया 2 यानी आंसर 200 बन जाना चाहिए। अगर नन ऑफ दी नहीं रहता तो हम लोग बिना हल किए हुए निकाल सकते थे। मैं वो तरीके इसलिए बताता हूं क्योंकि आप लोग गुना तो करके बनाए गए। बी डी द्वारा बेचे गए उन कैलकुलेटरों की संख्या का जो ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक को वापस नहीं किए गए, मतलब सिर्फ एक कैलकुलेशन आपसे करवा रहा है जो वापस नहीं किए गए। किसका किसका, तो चलिए 1600 का 65%, 35% तो वापस न कर गए। और किसका पूछा जा रहा है, तो 1600 का 65% विद्यार्थी जी 1600 का। अब हमारी बात समझिएगा, 65% निकालने के लिए परसेंट के लिए 5 इससे और 2 इससे, 13 8 छलोतल से यानी 1040। बी का हो गया। डी 4800 का 85%, 4800 का 85%। परसेंट के लिए 1 17 और 2 24, 1 0 और 17 64 के 8 बाकी 6, 17 दूनी 34 और 6 40, सही है।
आगे एक है ई का 2450 का 60%, 2450 का 60%, परसेंट के लिए 2 इससे और 5 इससे, यानी 49 बार में ना, तो 49 दिया 147 पर 10%, के लिए 1 0 1 0 खत्म हो जाएंगे। अब जोड़ दीजिए 0 4 8 4 12 7 19, 9 वाला 2 है कि अब एक ही को है तो टाइम इधर मत लगाते जाइएगा, सही है। नेक्स्ट बढ़े ना, कैलकुलेशन है इसमें कुछ कर नहीं सकते, ध्यान दीजिएगा। विक्रेता बी और ई को वापस किए गए कैलकुलेटरों की संख्या का अनुपात बी और ई का, बी और ई का, तो 1600 का जल्दी बोलिए 35% और ई का 2450 का 40%, परसेंट तो कट ही जाएगा, काहे लिखते रहते हैं। 2 0 से 2 0, 4 से 4 4। अब ध्यान दीजिएगा इधर तो 4 रहना फिक्स हो गया क्योंकि 4 से इधर कोई कटता उठता, अच्छा तो 4 2 गो में, अगर काश एगो में रहता तो मामला बन सकता था। चलिए बन गया, 9 से कट रहा, 9 से नहीं कट रहा है, 5 और 9, 9 से इधर ही नहीं, तो 9 वाले तो होगा नहीं, यानी आंसर हो जाएगा 80। हल करके देखिए, ये सब सीखना पड़ेगा आपको, तो अभी नंबर आपके यहाँ ज्यादा आएंगे। अब बच्चे सोचते हैं कि हम ऑनलाइन टेस्ट ले लिए काम चल जाएगा, जब तक आप सीखेंगे नहीं काम नहीं चलेगा। ये 4 7 आया समझ में, मन में कोई बात तो फिर से हम बताएंगे, बोलिए जल्दी। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है रेशियो का क्वेश्चन, प्रत्येक में कितना घटाया जाए कि समानुपाती हो जाए, तो कितना घटाया जाए या कितना जोड़ा जाए इसके लिए तरीके सिखाए थे, 11 14 23 30। नजदीक को नजदीक से और दूर को दूर से गुना कर दिए, 34 42 के 2 बाकी 4, 14 28 और 4 सही गुना किया, दूर को दूर से तो 11 थिया, दोनों में अंतर कितने का 8 का, दोनों में अंतर। और यहाँ देखिए 14 23 हो जाएगा 37 और 41 है, अंतर कितने का, यानी प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए, और यहाँ प्रत्येक में कितना लिखा गया था x, यानी x का मान आ गया 2, तो 8 दूनी 16 9, 10 दूनी 20 अच्छो, सॉरी 10 5 दूनी 10 अच्छो 16 का मध्यानुपात यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, अर्थात आंसर कौन बन जाएंगे। इन दोनों को एक साथ जोड़िए, रेशियो पढ़ाए हैं आप लोग, इन दोनों को एक साथ जोड़िए, कितना जल्दी जल्दी बोलिए, 37, इन दोनों को जोड़िए, अंतर 4 का, तो नीचे गुना करके अंतर आएगा जो ऊपर और जोड़ करके अंतर आएगा वो नीचे, के एक्स मान के बना दें। नेक्स्ट सीखिएगा, मनीष से कारोबार शुरू करते हैं, 3 महीने बाद वो 40% हिस्सा दानिश को बेच देता है। ध्यान दीजिए, मनीष से कारोबार करते हैं, मान लीजिए 100 रुपए लगा, 4 महीने बाद इन्होंने किसको 3 महीने बाद, आदत है ना, 3 महीने बाद उन्होंने दानिश को दे दिया कितना, यानी इसके पास बचा कितना, सही है। 3 महीने बाद वो अपना 50% हिस्सा गीतेश को भेज दिया, 3 महीने यानी 3 महीना हो जाएगा उसके, कौन भेज दिया, वह मतलब मनीष गीतेश को दे दिया 50% ना, तो 60 का 50% 30 दे दिया, है ना। 12 माह का मतलब विद्यार्थी जी, अच्छा यहां बच गया कै महीना, 6 महीना, यहां बच गया 9 और यहां बच गया, क्या आपको लिखे हो समझ में आया। अब चलिए आपके अनुसार 0 तो कॉमन लेके राफ साहब, हमें लगता है 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 3 3 3 तिया 3, यहां हो जाएगा जल्दी बोलिए 10 6 16 16 6 22, यहां हो जाएगा 4 तिया
और यहां हो जाएगा, काट दीजिएगा विद्यार्थी जी, 11, 6, 3। टोटल लाभ दिया हुआ 13,000। टोटल लाभ कितना, यहाँ टोटल देखिएगा, 6, 3, 9, 11, 20। निकालना किनका, तानिश का। 6 से गुना, 0 से 0, द्वितीय 6, तृतीय। क्या आंसर देने आ गया, आसान था ना। पार्टनरशिप पढ़े ना आप लोग। नेक्स्ट, एक शहर की जनसंख्या इतना है, उसमें से 55% पुरुष, 48% जनसंख्या है। 55% पुरुष है, 48% जनसंख्या साक्षर है। यदि 60%, तो साक्षर महिलाओं की संख्या, नहीं तो क्वेश्चन ही गड़बड़ लिखा हुआ। एक शहर की जनसंख्या इतना है, अच्छा, जिसमें 55% पुरुष है, ठीक है। यानी ध्यान दीजिएगा, पुरुष है 55%, यानी महिलाएं हैं, यानी टोटल 100 इधर लिख लें। यदि 60% पुरुष साक्षर है, अच्छा, 48% जनसंख्या साक्षर है, पूरे में कै परसेंट, इसमें, तो इसमें कितना परसेंट, एवरेज पढ़े, एवरेज पढ़े होंगे तो बोले होंगे इस डाटा से। मतलब तब रखिएगा जब निश्चित राशि निकालना रहेगा, तो आंसर देखिए, तो निश्चित राशि पूछा जा रहा है तो उसका यूज कर लेंगे, सीखिएगा। 19,200,000 टोटल जनसंख्या, यहाँ टोटल जनसंख्या है 100। निकालना किनका है, जल्दी बोलिए, साक्षर महिलाओं की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल साक्षर हो रहा है 48, जिसमें हो गया यहाँ 33, तो इसमें बच गया, जल्दी बोलिए, हो गया, हल कर लीजिए। 2 0 से 0, 35 का सुनना, बाकी 3, 15 गुने 15, 300, 15 नमा 135, 3, 138 के 8, बाकी 13, 15, 13 बन गया। आप लोग को दिक्कत कहां हुआ ये बता दीजिए, बन जाएंगे, आ गया समझ में। नेक्स्ट, एक वस्तु को 140% लाभ पर बेचा गया। 140% लाभ का मतलब विद्यार्थी जी 100 का सामान बेचा गया, जल्दी बोलिए, 240। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 125% अधिक होता है, 125% अधिक यानी 200, अब विक्रय मूल्य समान रहता यानी 240 ही रहता, तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मालूम है, प्रतिशत लाभ निकल जाएंगे। 5 से पहले काट लीजिएगा विद्यार्थी जी, 45 बार में 5 से काट लीजिए, 48 बार में कितना लाभ हुआ, 3/45 गुने 100। अब हल कर लीजिए जितनी जल्दी हो। 3 से विद्यार्थी जी 15 बार में 5 या 15, 5 से 20 बार में 20/3 का मतलब 6.2/3 बन जाएंगे, आसान है। नेक्स्ट, चलिए, पंकज ने 25,000 रुपया 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। पहले दूसरे तीसरे वर्ष का दर दिया हुआ है, तो तीसरे वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज की राशि पूछ रहा है, तीसरे वर्ष में ना, तो सीखिए, पहला वर्ष का परसेंट 16%, और दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। अब सीखिए, चूंकि ऐसा डाटा है, ये है कि उसका 16%, 15% निकालना बिल्कुल आसान है। तो चलिए, इसका 16% अगर निकालिएगा विद्यार्थी जी, तो जल्दी बोलिएगा, 4,000 ना। अच्छा, अगर 15% निकालिएगा विद्यार्थी जी, 15%, तो कितना हो जाएगा, तब 15% अब जब निकालिएगा ना, तो 25,000 का नहीं निकालिए, डायरेक्ट 29,000 का निकाल लीजिए, क्योंकि सेकेंड ईयर जो ब्याज मिलेगा ना, सेकेंड वर्ष जो ब्याज मिलेगा मूलधन पे नहीं मिलता, मिश्रधन पे मिल जाता, नहीं, तो 29,000 का 15% निकाल लीजिए जल्दी से। तो 29,000 का 15%, परसेंट के लिए 2 0 खत्म, 1 0 यहाँ, 15 35 से 5, बाकी 13, 15 दूनी 30 और 13, सही है। दूसरे वर्ष का हो गया। तीसरे वर्ष का जो ब्याज होगा ना, कै परसेंट,
तो 20% जो ब्याज होगा, तो ध्यान दीजिएगा 25 में ये सब जोड़ दीजिए, अलग अलग भी निकाल लिए थे। इसका 20% हो गया 5000, और इसका 20% हो गया, जल्दी बोलिए, और इसका 20% हो जाएगा, जल्दी बोलिए 800, और 20% का मतलब हो जाएगा 70 ना, यानी 800, यानी जोड़ दीजिए 500, 8, 8, 1600, यानी 6670, अर्थात आपका आंसर कौन हो गया? ये पहले वर्ष का ब्याज, ये दूसरे वर्ष का ब्याज, और तीसरे वर्ष का ब्याज हो गया, इतना हो जाएंगे। आया समझ में? तो अब ध्यान दीजिएगा, केवल पढ़ लेने से नहीं होता है, आपको दिमाग लगाना है कि कौन नियम लगाएं। अगर आप परसेंटेज के नियम या सक्सेसिव क्रिया के नियम लगाने जाते तो बहुत टाइम लग जाता। नहीं, नेक्स्ट, एक दुकानदार 2 प्रकार के चावल को मिलाता है और 25% लाभ अर्जित करने के लिए 28 रुपए प्रति केजी की दर से बेच देता है। 28 रुपए प्रति केजी की दर से बेचेगा कब? जब 25% का लाभ होगा, तब तो क्रय मूल्य निकालने आ जाएगा। चलिए, कितना हो जाएगा? 22 रुपए 40 पैसा। बहुत देर में बोलते हैं। पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य दूसरे प्रकार के की तुलना में दुगना है, जो इन्हें 2:3 में मिलाता है, तो सस्ते प्रकार के चावल का क्रय मूल्य बताइए। देखिएगा, 2:3 में मिलाता है। पहले प्रकार के क्रय मूल्य अगर है x रुपए केजी, या छोड़ दीजिए, हाँ ले लीजिए, पहले प्रकार का x क्यों मान ले, तो है मात्रा। ये हो गया कितना? रेट, क्रय मूल्य का रेट बताइए, क्या लिखा है? पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य दूसरे प्रकार के दुगना है, यानी 1 रुपये, तो ये सही है। और यहाँ जो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 28 गुण बटा 5 गुने 4 हुआ 1 केजी का, ये प्रति केजी ना था, क्या लिखल था? 1 केजी का, तो टोटल 5 केजी का हो जाएगा 28 चौबरी होता है 112 रुपया। कै केजी का? और यहाँ 5 केजी का हो जाएगा विद्यार्थी 4 रुपया और 3 रुपया, 4 3, 2 रुपये केजी, 2 केजी, तो 2 दूनी 4, 1 रुपये केजी 3 केजी, यानी 4 3। अब निकालना किसका? सस्ते प्रकार के चावल का क्रय मूल्य प्रति केजी थे 1 रुपये, अगर टोटल मूल्य होता तो 3 से, तो 7 से गुना भाग दीजिए, 16 है। मन में कोई शिकायत है तो तरीके चेंज करेंगे, बोलिए जल्दी। आसान है, ना समझ में आया तो पूछना है। नेक्स्ट, ये 10 दिनों में किसी काम का 2/3 काम करता है। 10 दिन में 2/3 काम विद्यार्थी, यानी पूरा काम हो जाएगा 15 दिन। ये पूरा काम 15 दिन। बी काम को पूरा करने के लिए से 5 दिन अधिक लेता है, ए से 5 दिन अधिक लेता है, नहीं कितना? सी बी की तुलना में 20% कम है। सी जो है बी की तुलना में 20% कम कार्य कुशल है, तो कितने दिनों में वे एक साथ? तो सीखिएगा, ए और बी की इफिशियंसी जल्दी बोल दीजिएगा। 15 और 20 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए 4 और सी की इफिशियंसी जल्दी बोलिए। बी से 20% कौन है? बी की तुलना में 20% कम, तो इसका 20% कम, यानी 2.4, सही है। टोटल काम कितना माने थे? तो 60 नहीं काम करना, करना कितना है? 60 का कै परसेंट? 94% काम, तीनों मिलके ना, तो तीनों जोड़िए, 4 3 7, यानी 9 पॉइंट हो जाएंगे। अब 9.4 हो गया विद्यार्थी जी। 94 से पूरे 10 बार में परसेंट के लिए 2 जीरो खत्म, यानी आंसर जल्दी बोलिए। सब मामला रेशियो का, रेशियो नहीं पैदा होता तो कितना मैथ बनाना कठिन होता, कभी सोच रहे हैं? आ रहा है समझ में रेशियो? आगे, एक व्यक्ति कुल यात्रा का 3/14 भाग फ्लाइट से, कुल यात्रा का 2/7 भाग रेल से, तो ऐसा यात्रा मानिए जो 14 और 7 से कट जाए, यानी पूरा हो गया 14। तो रेल से हो गया, जल्दी बोलिए, फ्लाइट है पहले, फ्लाइट से है, जल्दी बोलिएगा 3,
ट्रेन से है, जल्दी बोलिए 4, यानी शेष कितना बच जाएगा, जल्दी बोलिए 7। यहाँ शेष बच रहा है कितना 50, तो 50 का तुलना निकालना क्या है। अच्छा, पूरी यात्रा 80 के स्पीड से चले तो तय करने में कितना समय, तो पूरा यात्रा कितना है 14 ना है, अर्थात हो गया 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर अगर 80 से जाएगा तो समय बराबर दूरी बटा अच्छा, और दूरी बटा चाल का मतलब विद्यार्थी जी 1.25 घंटा, अर्थात आंसर हो जाएगा ए। दूरी मालूम हो गया और चाल दिया हुआ, तो दूरी बटा चाल कर देंगे, समय निकल जाएगा। बोल नहीं रहे, आया समझ में। नेक्स्ट, एक नाव धारा के विरुद्ध 144 किलोमीटर, धारा के अनुप्राम में 192 किलोमीटर जाने में समान समय लेता है, समय समान है, अर्थात चाल जो हो जाएगा विद्यार्थी जी दूरी के अनुपात में, तो काट लीजिए 48 दिया 144, 48 तो 192। ये है यूएस में और ये है यूएसडी, समझते हैं ना, धारा के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अब आगे दिया हुआ शांत जल में 5 घंटे में 140 किलोमीटर, 5 घंटे में 140 किलोमीटर, यानी शांत जल की चाल हो गया 48 ना 28, किसकी चाल, शांत जल की चाल, यानी इसको हम लोग एक्स माना करते थे, पढ़े ना। शांत जल की चाल मालूम हो गया, अब धारा की चाल कैसे निकलेगा सीखिएगा। शांत जल का मतलब पढ़े होंगे दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, और नाव धारा की चाल पढ़े होंगे घटा के दूसरे भाग, याद है ना आप लोग को, अर्थात आंसर जल्दी बोलिए। अब आप लोग से जो भी पूछेगा दुनिया का हर एक प्रश्न इतना के आधार पर निकल जाता है, ये दोनों मालूम है तो कुछ भी अब पूछ ले। क्या पूछा जा रहा है, जल्दी बोलिए। धारा के विरुद्ध धारा के साथ 128 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, मतलब 128 जाएगा और 128, तो 128 जाएगा विद्यार्थी जी धारा के साथ, यानी 32 से, 128 आएगा विद्यार्थी जी धारा के विरुद्ध यानी 24 से। अब हल कर लीजिए, 32 से लगता है 4 बार में, और 24 से कटेगा क्या, नहीं कट रहा है तो चलिए कोई बात नहीं, 4 से काटिए, 4 6 4 12, 4 दूनी 2 से कटेगा, 3 बार में 2 से कटेगा, और 16/3 का मतलब 5.1/3, यानी 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट और 4 घंटा यानी 9 घंटा। क्या हुआ, दिक्कत आ गया क्या, और दिक्कत आ गया तो उतना सोचना पड़ेगा, आपको स्पीड बनाना पड़ेगा भाई, हाँ बोलना नहीं छोड़ेंगे। एक समबाहु त्रिभुज के आंतरिक भाग में किसी किसी बिंदु के तत्संबंधी भुजाओं पर बनाए गए लंबत की लंबाई दिया हुआ, देखिएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल है विद्यार्थी जी, इसके भुजा बिंदु से इस पे भी लंब डाला गया है, इस पे भी लंब डाला गया है, और इस पे भी लंब डाला गया है, जिसकी लंबाई P1 P2 और P3। तो त्रिकोण की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करिए, तो सीखिएगा। अगर प्रत्येक भुजा विद्यार्थी जी ए है तो क्षेत्रफल हो जाएगा, जल्दी बोलिएगा, √3/4 गुने भुजा। अच्छा, एक चीज और जानते होंगे क्षेत्रफल के लिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम इसको मिला दें तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2a गुने P1। उसी तरह से इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका 1/2a इंटू, उसी तरह से इसका कितना होगा 1/2a, यानी तीनों का क्षेत्रफल मिलाएंगे विद्यार्थी जी तो मेन त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी इसके बराबर हो जाना चाहिए 1/2a कॉमन, P1 प्लस P2 प्लस, अब देखिए a से एगो a कट जाएगा और 2 दूनी, अब 2/3 उधर हो जाएगा, तब भुजा बराबर हो गया विद्यार्थी जी 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। ऑप्शन में कोई है, जल्दी देखिए कौन हो जाएगा, ए नंबर बन गया, मन में कोई बात, सही है। नेक्स्ट,
इससे आप डरिएगा नहीं विद्यार्थी। इतना का होल सॉरी इतना का होल स्क्वायर है, इतना का होल स्क्वायर है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये माइनस, तो आप लोग पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कटिए जाएगा, 2ab और 2ab कितना हो जाएगा, यानी पूरे का काम हो गया 4ab। तो लिखिएगा 1/14 गुने 4, ए की जगह है एक्स क्यू और बी की जगह है 1/, सही है, दो दूनी 4 2 7 यानी 2x³ ऊपर और 7/6 नीचे है कहीं, 2x³ 7/6 अर्थात आंसर हो जाएगा बी। आया भी समझ में, बहुत बड़ा नहीं ना। नेक्स्ट, बड़ा नहीं रहता है, केवल डर गए ना तो गड़बड़ है, तो यही सारी चीजें प्रैक्टिस आपको देगा। देखिएगा ऐसा करिए, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा sec x माइनस cosec x, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा cosec x प्लस, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा sec x माइनस। अब आपके मन में एक सवाल होगा क्या कैसे कर दिए, तो सीखिए। आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा विद्यार्थी जी, तीन ही आइडेंटिटी होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 का मतलब होता है विद्यार्थी जी, सेक थीटा माइनस tan थीटा को आप लोग लिख सकते हैं 1/sec थीटा प्लस, यानी कहने का मतलब है क्या कि अगर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वाले प्लस में, प्लस वाले, क्योंकि ये दोनों को आ जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा नहीं होगा। उसी तरह से सेम चीज है, कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/कौशिक थीटा प्लस कॉट थीटा, हाँ या ना, आगे समझ। तो इसी को मैंने नीचे से 1/ समथिंग को उलट लिया तो माइनस वाले प्लस में, 1/ समथिंग को उलट लिया तो माइनस प्लस वाले। अब देखिए सेक एक्स प्लस में, सेक एक्स माइनस में कट जाएगा, कॉस एक्स माइनस प्लस कट गया, यानी बचा क्या, जल्दी बोलिए क्या बच गया, कॉट एक्स प्लस, तो इसको जरा मैं हटा लूं, हटाएं इसको, क्या बच गया आप लोग को, कॉट एक्स प्लस tan x। अब इस रूप में तो है नहीं कोई, सब गुना में है तो गुना में लाने का एक ही तरीका है विद्यार्थी जी, साइन कोस में तोड़ दीजिए, अपने आप गुना में आ जाएगा, ये हो जाएगा cos x बटा sin x, ये हो जाएगा विद्यार्थी जी sin x अब बटा cos x, एलसीएम हो जाएगा विद्यार्थी जी sin x इंटू, इधर हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस, अर्थात इतना का मान 1 ना, तब 1/ समथिंग तो लड़ जाएगा तो हो जाएगा cosec x और sec x, बना या नहीं। नेक्स्ट भाई, फिगर दिखाई दे रहा है, दिए गए आंकड़े में ABCD एक आयत है, AD बराबर 44, अच्छा दिया हुआ है सब कुछ है ना, किन की लंबाई निकालनी है, PQ की, चलिए कोई बात, हाँ ठीक है ठीक, अच्छा PQ ध्यान दीजिएगा, आप PQ इस ट्रायंगल का पार्ट है ना, इस ट्रायंगल का पार्ट, अब इस ट्रायंगल में कोई एक चीज निकलेगा तब ना निकलेगा, इस ट्रायंगल में ये तो पता है इधर है 16 विद्यार्थी, इधर है 12, हाँ या ना, तो ये हो जाएगा 20, ट्रिपलेट लगाइए, रेक्टेंगल है मतलब 90 डिग्री है ना, नहीं बोल रहा है, तो ट्रिपलेट लगाइए जल्दी से, 20 लिखे हो, समझ में आया कि कितना होगा, अच्छा अब P और Q इन दोनों का मध्य बिंदु है, तो किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर एवं, यानी इसका आधा, जल्दी बोलिए, नहीं हुआ, ज्यादा टाइम लग गया क्या, इसमें निकालना था, मतलब इस ट्रायंगल में हिलना पड़ेगा, इस ट्रायंगल में कोई तो एक भुजा रेखा है तब ना दूसरा निकलेगा,
त्रिभुजा निकालना आसान लग गया, क्योंकि 12 बचा हुआ था, ये 16 बचा हुआ था। नहीं बोल रहे हैं, ट्रिपले लगाते आता है ना, या कर्ण स्क्वायर हो रहा है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट, एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल बराबर दिया हुआ 13860। यस या नो? शंकु का आयतन ज्ञात करिए। यदि शंकु के त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई दिया हुआ, त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है कितना, तो 5:13, अर्थात इसको 5 के तो इसको 13 के, तो के का मान निकल जाएगा, तो आर और एल निकल जाएगा। और आर और एल निकल जाएगा विद्यार्थी जी, तो ये भी पता हुआ कि एच कैसे निकलेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर ये ध्यान दीजिए, अगर ये विद्यार्थी जी 13 के है, आई 5 के है, तो जानते होंगे ये 12 के होगा, हाँ या ना? तो आयतन होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सारे चीजें जायज है, लेकिन उसके पहले एक बड़ा चीज जायज ये रखना है कि आयतन जब भी होगा कहीं दिया हुआ नहीं पाई के बारे में, तो 11 के मल्टीपल में ही आएगा। किसके मल्टीपल में? अर्थात ऑप्शन को जरूर केयर कर लीजिए कि कोई 11 से कटने वाला एक ही गो है या 2-3 गो है। अगर एक ही गो रहा तो ये सब डाटा करने की जरूरत थी। तो 11 से देखते हैं, 7 और 1, अब 8 में से 8 गया 0, 11 से कट जाएगा। 4 और 1 5 और 4 ही नहीं कटेगा। 3 और 1 4 और 2 का अंतर ही भी नहीं कटेगा। 8 1 9 और 4 का अंतर ही भी कटने वाला नहीं। मैं गारंटी लेता हूं आपका आंसर ये आएगा। हल भी कर दें? कर दें? नो सर बोल रहे हैं कि यस सर बोल रहे हैं? हल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको 5 के, इसको 13 के रख लीजिए, के का मान निकल गया तो ये सब निकल गया, ऐसे सब चीज निकल ही गया, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएंगे। लेकिन कुछ जुगाड़ करते रहना चाहिए। एक वृत्ताकार ट्रैक की बाहरी परिधि है 704, ऐसे इसकी परिधि है 704, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, ऐसे ये रास्ता है, सही है। तो पूछ रहा 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ट्रैक को समतल कराने का। तो समतल हो जाएगा, देखिए पाई और बड़ा आर में से छोटा आर को घटा देंगे तब ना इसका एरिया निकलेगा। अब ध्यान दीजिए, आगुने कैसे रुपया है, 8 रुपये। तो पहला काम तो है विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, ये 22/7 होता है, नहीं 8 को काटने वाला है नहीं, अर्थात इसका मतलब 8 के मल्टीपल में ही होगा। तो 8 से तो विद्यार्थी जी कट नहीं रहा है, 8 से तो ये कट नहीं रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी 8 से कट नहीं रहा, अर्थात आंसर होगा, मैं गारंटी से बात कर रहा हूं, भी होगा। हल कर दें क्या? बोलिए जल्दी। देखिएगा 22/7 यहां हो जाएगा आर प्लस आर और आर माइनस आर गुने आर। तो देखिए यहां से यहां जितना भी होगा, यहां से यहां उससे 7 कम होगा, अर्थात आर माइनस आर तो 7 हो गया, 7 से 7 की कहानी हो गया। अब आर प्लस आर निकालना पड़ेगा, तो दिया हुआ है 2 पाई आर इज इक्वल टू 704। जल्दी सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 22 से बैठिया 4 बैदुने और 2 से 16 112 न हो गया, यानी बड़ा आर हो गया 112 12, तो छोटा आर हो जाएगा उससे 7 कम ना, 112 से 7 कम 105, अर्थात दोनों को जोड़ दीजिए तो 22 गुने 117 गुने 8 217, माफ करिए, हो गया। लेकिन हमने खेला कैसे खेला वो समझ में आ गया? आई मत सोचिएगा कि सर आप तो जानबूझ के इसने क्वेश्चन दिए होंगे, हम क्वेश्चन बनाते नहीं है, बनवाते। बढ़े
क्या लिखा हुआ है देखिए। अच्छा, इतना बराबर 1, तो साइन में 1 किसका होता है 90 डिग्री, यानी कि 4x माइनस बाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 1/2 कितना का होता है 60 डिग्री ना, यानी 2x प्लस बाई इज इक्वल टू 60। दोनों को जोड़िएगा, बाई बाई कट जाएगा, यानी 6x बराबर 150, यानी x बराबर हो जाएगा 25। x का मान 25 रख दीजिएगा तो y का मान 10। 25 दूनी, ठीक तो। अच्छा, x से पूछ रहा है 1.8x, तो ध्यान दीजिए 25 डिग्री रख दीजिएगा यहाँ, तब 45 आ गया। cot 45 का मान जल्दी बोलिए, सही है, बढ़े, आया समझ में। पी क्यू बराबर क्यू क्यू प्लस 604, क्या लिखा हुआ है पी क्यू बराबर क्यू का क्यू प्लस 600 और पी बराबर लिखल है ना, तो पी प्लस क्यू का मान बताइए, यही ना। तो चलिए सीखते हैं, पी माइनस क्यू कितना आ गया, और पी क्यू माइनस, नहीं, अब निकालना क्या है पी प्लस क्यू। डायरेक्ट तो सोच नहीं सकते क्योंकि दो वेरिएबल दो समीकरण है, तो हल करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसमें से इससे भाग दे देते, तो भाग दे देंगे तो बचेगा, जल्दी बोलिए, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4 से भाग दीजिए, है ना। अच्छा, अब इसका होल स्क्वायर करिए तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस बराबर 16, हाँ या ना, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 प्लस 2 पी क्यू। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान लिख देते हैं 16 प्लस 2 पी क्यू और प्लस पी क्यू, 100 का मान 16 घट जाएगा, 3 पी क्यू बराबर 16 घटा दीजिए 135, 3 से 45 ना। अब 45 को ऐसा दो टुकड़ा में तोड़िए जिसमें 4 का अंतर हो, 15 कितना 9 5 है, यानी 9 और 5 हो जाएंगे, यानी जोगफल हो जाएगा 9 5। हो गया, बोल नहीं रहे आप लोग। बाकी हल करने के कई तरीके होते हैं, जैसे दिमाग में आया हल कर लीजिए।